अहमदाबाद पटना इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान कमर रियाज के रूप में की गई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में रियाज ने बताया कि एयर होस्टेस सुंदर होती हैं, इसलिए बात करने गया था। मोतिहारी में गणेश विसर्जन के दौरान तेजाब फेंके जाने का मामला सामने आया है। 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। आरजेडी सांसद मनोज झा को धमकियां मिल रही हैं। पिछले 72 घंटे में उन्हें कई बार धमकी भरे कॉल आ चुके हैं। ये पूरा विवाद राज्यसभा में मनोज के ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने के बाद शुरू हुआ। अपनी सफाई में उन्होंने कहा, विरोध वही कर रहे हैं जो कविता समझ नहीं पाए। ऐसे लोगों को दलित समाज की चिंता नहीं है। भागलपुर में थप्पड़ मारने पर गुस्साए युवक ने सिपाही की वर्दी फाड़ दी। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामला जिले के समाहरणालय चौक का है। गिरिराज सिंह असली हिंदू नहीं हैं। उनके पिता अंग्रेजों के दलाल थे। ये कहना है आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार पर मस्जिदों को फंड देने और हिंदुओं को दंगाई बताकर एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया था। मुंगेर के जमालपुर रेल कारखाने में टीन शेड गिरने से 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यह हादसा शनिवार को आंधी तूफान के दौरान हुआ। महिला आरक्षण पर विवादित बयान देने के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने माफी मांग ली है। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, बॉब कट और क्रीम पाउडर लिपस्टिक वाली औरतें नौकरी में आ जाएंगी। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। मेरे जैसा ब्राह्मण मिला तो आनंद मोहन को मसल देगा, ये कहना है पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे का। मनोज झा के कविता विवाद को लेकर उन्होंने कहा, आनंद मोहन ब्राह्मणों पर टिप्पणी करके राजपूत समाज का बड़ा नेता बनना चाहते हैं। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 396 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में कुल मरीजों की संख्या 174 हो गई है। भागलपुर में 36, मुंगेर में 26, मुजफ्फरपुर में 19 और बेगूसराय में 17 नए मरीज मिले। पटना, भागलपुर समेत बिहार के 15 जिलों में आज झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वज्रपात का भी अलर्ट है। दक्षिण और उत्तर पूर्व में भारी बारिश हो सकती है। चक्रवातीय प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य भागों में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व एवं उत्तर पूर्व भागों के जिलों के अनेक स्थानों तथा शेष भाग के जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, मधुबनी, बांका एवं भागलपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के दक्षिण, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भागों के अधिकांश जिलों में होने का पूर्वानुमान है। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद से लगातार बारिश हो रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान बांका के शंभूगंज में सबसे अधिक 80.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बांका के कटोरिया में 70.6, भागलपुर के पीरपैंती में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज भोजपुर जिले के आरा में एनटीपीसी के सीएसआर फंड के तहत जिला सैनिक वेलफेयर परिसर में शहीद स्मारक के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पावर ग्रिड के फंड से बने संस्कृति भवन के पुनर्निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को योजना एवं विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। संतोष कुमार मल्ल को नगर विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं अभय कुमार सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव और प्रभाकर को कॉम्फेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 का परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि समय पर परिणाम घोषित होने से अभ्यर्थियों को लाभ होगा। ये परीक्षा 4 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित की गई थी। इधर बोर्ड ने एसटीईटी परीक्षा अब वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाने की भी घोषणा की है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस परीक्षा के 2 बार आयोजन से अभ्यर्थियों को अपनी प्रतिभा साबित करने के अधिक अवसर मिलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश भर के 480 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा में 2,70,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि 429 पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम 1 महीने के भीतर घोषित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,000 पदों पर बहाली के लिए कल से प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 1, 7 और 15 अक्टूबर को होगी। लिखित परीक्षा में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय सिपाही भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी राजकिशोर बैठा ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर राज्य सरकार ने अगले साल बिहार पुलिस में 24,269 पदों पर बहाली की घोषणा की है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इनमें से सिपाही के 19,469, सिपाही चालक के 2,800 और दारोगा के 2,000 पद शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम प्रशासन की गुणवत्ता सुधार कर देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी प्रखंडों में लोगों का जीवन बेहतर बनाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए मूल्य के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी है। आज यह समय सीमा समाप्त हो रही थी। आरबीआई ने यह घोषणा करते हुए बताया कि अब तक 96% नोट बदले या जमा किए जा चुके हैं। आरबीआई ने कहा है कि पहले से जारी प्रक्रिया के तहत ही 2,000 रुपए के नोट बैंकों में जमा या बदले जा सकेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद बाजार में करेंसी की कमी को देखते हुए आरबीआई ने 2,000 रुपए मूल्य के करेंसी नोट जारी किए थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समाज का कोई भी वर्ग देश की विकास यात्रा में पीछे न छूटे। गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने 3 महीने से भी कम समय में G20 शिखर सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता, ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक, नए संसद भवन और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। गृहमंत्री ने देश के कारीगरों को सशक्त बनाने की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से वर्ष 2024 से पहले शहर के हरित पर्यावरण में 5% से भी अधिक वृद्धि के प्रति योगदान करने की अपील की है। ऑनलाइन रूप से संचालित गेमिंग, सट्टेबाजी, कसिनो, जुए, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28% वस्तु और सेवा कर जीएसटी लगेगा। एक गजट अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने बताया कि संशोधित जीएसटी प्रावधान कल से लागू होंगे। इस वर्ष अगस्त में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था।